की थी ना। हाँ। करेक्ट। तो अभी प्रमाण तो हो गया। प्रमाण हो गया, प्रमाण के दो टाइप बता दिए, प्रत्यक्ष हम्म। और परोक्ष। और तीसरे हम्म। में परोक्ष के बारे में बता दिया। और चौथे में इन्होंने बताया कि उसके विषय क्या होते हैं। चतुर्थ हम्म। में प्रमाण का विषय क्या होता है। तिर्यक सामान्य, ऊर्ध्वता सामान्य, पर्याय विशेष, व्यतिरेक विशेष। हम्म। ये बड़ा अच्छा है, समझ में आता है, बट थोड़ा सा अब देख लेना। अच्छा है लेकिन ये। चौथा ना, हाँ सर, चौथा तो किया हुआ है पूरा हाँ हाँ, मेरा। उसमें तिर्यक सामान्य, और फिर उसमें ऊर्ध्वता सामान्य, पर्याय विशेष, व्यतिरेक विशेष। हम्म। हम्म, समझने लायक चीज है वो, अच्छी है। हाँ, उसको थोड़ा सा बाइफरकेशन और कर दिया उसका। हाँ, और कर दिया उसका। थोड़ा सा बस कंसंट्रेट करने से समझ में आ जाएगा। और हाँ, पांच में तो और भी बढ़िया है कि लाभ। ये तो पढ़ के मजा आ जाता है जैसे ना। अच्छे से पांचवा तो और मेरा फल, नहीं फल पूरा पढ़ने का फल। हाँ। साक्षात फल और परंपरा फल। फायदा क्या हुआ? हाँ, फायदा क्या हुआ, इमीडिएटली अभी पढ़ के क्या फायदा हुआ, बड़ा अच्छा इसका आंसर मिलता है ना। हम्म। कि उस विषय संबंधी अज्ञानता का नाश हुआ। हम्म।
हाँ सॉरी। हाँ, तो पांचवें में तो साक्षात फल और परंपरा फल। साक्षात फल बहुत बढ़िया है। क्या है? वस्तु के जानने के साथ ही मिलने वाला फल साक्षात फल है। जब हम प्रमाण से किसी वस्तु के सही स्वरूप को जानते हैं तब तात्काल ही हमारा तत्संबंधित अज्ञान दूर हो जाता है। वही प्रमाण का साक्षात फल है ना। ये मतलब अज्ञान दूर हुआ उस संबंधी, मतलब कुछ भी पढ़ते हैं हम, अगर किसी हम्म चीज का ज्ञान, जैसे रोज कुछ ना कुछ पढ़े, यही पढ़ा वो पढ़ा, गुलिस्तान ही पढ़े, उसमें डिटेल, उस तत्व संबंधी, उस विषय वस्तु संबंधी वो जो अज्ञान था वो दूर हुआ। हम्म इमीडिएटली वो फायदा हुआ ना। इमीडिएटली साक्षात फल। और ऐसा फल जब मिलता है, यही जाके परंपरा से, जिसका फल तुरंत न मिलकर भविष्य में मिले उसे परंपरा फल कहते हैं। यह तीन रूपों में फल देता है: त्याग रूप में, ग्रहण रूप में, उपेक्षा रूप में। मतलब हमें पता चलता है, ज्ञान से हमें पता चलता है ना, इसका मतलब हे गे उपादे। हम्म यहाँ पे त्याग, ग्रहण, उपेक्षा बोला है ना। उपेक्षा में गे टाइप है, त्याग में हे टाइप है, ग्रहण में उपादेय टाइप। हाँ, तो जब ज्ञान होता है तभी उसके बाद कौन सी चीज जानने के बाद सिर्फ जानने लायक है वो गे, हम्म वो तो जानना जरूरी है। जानने के बाद छोड़ने लायक है वो हे। हे जान के छोड़ना है। और ग्रहण करना लायक कौन सी है? वो ग्रहण करना, वो उपादेय। तो हे गे उपादेय सात तत्वों का है ना। जैसे जीव अजीव को गे है, जानना जरूरी हम्म है, और जीव को आश्रय करने लायक है ज्ञा एक स्वभाव। और आश्रय बंध जान के छोड़ने लायक है, दुख रूप है, जान के छोड़ने लायक है। संवर हम्म निजरा प्रकट करने लायक है, उपादेय है। और मोक्ष तो परम उपादेय है ही है। तो इस तरह से ज्ञान से ही ये पता लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कहा, उपेक्षा मतलब गे रूप में हो गया, त्याग मतलब हे रूप में हो गया, ग्रहण मतलब उपादेय रूप में। तो ये इसमें ये दो पॉइंट है। बाकी इसमें है प्रमाणाभास। लास्ट वाला प्रमाण जो पढ़ लिया, वो प्रमाण आभास क्या है ये पढ़ लिए, पढ़ लेते हैं इसको। फिर पढ़ा तो था पीछे। पढ़ लिया था। प्र- नहीं, अपन ने पहले प्रमाणाभास पढ़ा है ना। प्रमाणाभास। हाँ सर, पहले के चैप्टर्स में। अच्छा, ठीक है। चार चार ही सूत्र हैं बस इसके। हाँ नहीं सर, मैं बोल रही हूँ पहले पढ़ा था फिर वापस क्यों पढ़ा रहे हैं प्रमाणाभास। प्रमाणाभास सिक्स। अलग हाँ के साथ किया था ना। हाँ हाँ सर। पहले कोई और किसी के साथ पढ़ा था, इस बार जो पढ़ रहे हैं वो दूसरे लोग हैं, और शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। पहले डिटेल में पढ़े थे। हम्म हाँ, अभी तो शॉर्ट में जस्ट, बट छठा तो पूरा ही पढ़ा था, शॉर्ट था ना। और ये विषय, और नए का विषय ये ऐसे है ना, इसको जितनी हम्म बार पढ़ते हैं मेरी तो क्लैरिटी होती है। नए का विषय यहीं पढ़ पढ़ के क्लियर हुआ मुझे। गुणस्थान इतना पढ़ पढ़ के क्लियर हुआ है। हम्म ऐसे ही ये भी पढ़ पढ़ के बहुत कुछ जो शुरू स्टार्टिंग में था, पहली बार पढ़ाई है मैंने, तो तीन चार बार हो गया। अब हम्म। थोड़ा बहुत जाके समझ में आने लगा है क्या चीज। सर अभी कैसे कहाँ से पढ़ूं, पहला वाला पढ़ूं। या नहीं तो आप क्वेश्चन आंसर करना है वो पढ़ लीजिए, आप छठा पढ़ लीजिए एक बार ना, अच्छा रहेगा। सर पूरा पढ़ूं। नहीं, चार ही है। हाँ, पूरा पढ़ लीजिए। आभास तत्वन्यत दाभासम ततन्यत तत आभासम, उससे अन्यत भिन्न, अन्यत ने भिन्न विपरीत, आभास भ्रम। आभास का सामान्य स्वरूप बताते हुए सूत्रकार कहते हैं कि उनसे विपरीत उनका आभास होता है। तो उनसे विपरीत उनका आभास किससे विपरीत सर। उनसे, प्रमाण। हाँ मतलब उन, जो उन, जो प्रमाण है ना, प्रमाण के बारे में जो बताया गया उससे विपरीत, जो जो ठीक। वस्तु स्वरूप है जिसमें अब निर्णय जो किया है, पहले जिनका वर्णन। हाँ उस, हाँ उसका, उन प्रमाणों से जो विपरीत होता है, जितने भी प्रमाण प्रत्यक्ष परोक्ष परोक्ष बताया है, प्रमाण के भेद और विषय, उससे विपरीत जो होता है हम्म ना, प्रमाणाभास होता है। इसमें क्या है, अ, यथार्थ स्वरूप से रहित होने पर भी उन जैसे प्रतिभाषित होने को आभास कहते हैं। लगता है कि उस जैसा ही है, हम्म
लगता है वैसा ही है, लेकिन वो आभास है, करेक्ट नहीं है। अतः प्रमाण के स्वरूप से रहित होने पर भी प्रमाण जैसे प्रतिभाषित होने को स्वरूप आभास अथवा प्रमाणाभास कहते हैं। अच्छा, प्रमाणाभास को स्वरूपाभास भी कहते हैं। स्वरूप, स्वरूप का आभास, यस। हम्म, ठीक है। बढ़िया तुम्हारी, यस। इसी प्रकार संख्या विषय और फल के स्वरूप से रहित उन जैसे प्रतिभासित होने को संख्याभास, विषयाभास और फलाभास कहते हैं। इन्होंने कैटेगरी कर दिया संख्या विषय और फल करके। हाँ, प्रम, मतलब जो जो जाना था पढ़ने से आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, हाँ। प्रमाण का स्वरूप स्व पर निश्चय करना है, इसके विपरीत स्वरूप वाला मानना स्वरूपाभास अथवा प्रमाणाभास है। ठीक है। तो प्रमाण का स्वरूप स्व पर का निश्चय करना है। हम्म। इससे विपरीत अगर कोई भी काम होगा और बोल रहे हम प्रमाण जान रहे हैं, तो प्रमाण आभास होगा, प्रमाण नहीं होगा। हम्म। पर्पस क्लियर है यहाँ, हम्म। पर्पस के आधार पर, यस। प्रमाण के भेद प्रबोधों के स्वरूप के आभास का वर्णन भेदाभास में किया गया है और प्रमाण की संख्या संबंधी आभास का वर्णन संख्याभास में किया गया है। जैसे प्रमाण की संख्या प्रमुख रूप से दो है, इससे कम अधिक संख्या मानना संख्याभास है। यस, ये जैसे द्रव्य पर- है ना, फिर छह द्रव्य, प्रमाण की दो संख्या मतलब वो प्रत्यक्ष और परोक्ष वो। बस दो ही है वो, बस उससे कम ज्यादा मानना संख्या आभास हो जाएगा। ठीक है, ठीक। सिंपल सी चीज है, हाँ। प्रमाण का। इसे बोलते हैं ना, छह द्रव्य है ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। बोले छह द्रव्य है, उतने ही हैं, छह से एक कम नहीं है, एक ज्यादा नहीं है। और अगर हम ऐसा जानते हैं छह ही द्रव्य है, तो केवली भी उतना ही जानते हैं। तो उस अपेक्षा से हम केवली के बराबर हो गया हमारा ज्ञान, क्योंकि छह द्रव्य है, वो छह जानते हैं, हम भी छह जानते हैं। वैसे ही प्रमाण भी दो है, दो ही जानते हैं हम। ठीक है। प्रमाण का विषय सामान्य विशेषात्मक वस्तु है, उसमें अकेला सामान्य को विषय बताना विषयाभास है। हाँ। किसी भी एक को विषय, मतलब उसमें दोनों वस्तु पूरी आनी चाहिए। प्रमाण में ना, हाथी को हाँ। जानना है तो हाथी पूरी तरीके से जानना है, सिर्फ पैर को जान लिया, सूंड को जान लिया अलग अलग ना, वो हम्म। विषय का आभास हो गया। हम्म। पूरी की पूरी, सामान्य से भी विशेष से भी। तो इसलिए जब दृष्टि का विषय कहते हैं ना, आत्मा, जिस पे दृष्टि डालनी हो, आत्मा द्रव्य स्वभाव से, द्रव्य मतलब द्रव्य नहीं, द्रव्य गुण पर्याय पूरा का पूरा अनुभव में, दृष्टि में आना चाहिए। हम्म। सर इसमें संख्याभास, विषयाभास, हम्म। फलाभास और साधनाभास लिखा है, भेदाभास नहीं लिखा। ना, भेदाभास। सर भेदाभास का, स्टार्टिंग में तो लिखा हुआ है भेदाभास। भेद मतलब, हाँ, भेद प्रभेद मतलब संख्या हो गई ना। भेद सर, प्रभेद है वो संख्या में आए, देखो प्रमाण के सर जो भेद प्रभेद। द्वितीय खंड लिखा है नहीं नहीं उसमें नहीं, आप इसमें देखिए ना, पेज 123 पे, सेकंड चैप्टर में, प्रमाण के भेद प्रबोधों के स्वरूप का आभास का वर्णन भेदाभास में किया गया। ओके ओके, हाँ ये डार्क मैंने लिखा तो मेरे को उसमें प्रमाण के भेद प्रबोधों के स्वरूप का आभास। सर क्या इसमें क्या संख्याभास और इसमें क्या फर्क हो गया। भेद 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 मतलब संख्या, देखिए दो है, दो करके दो के भेद प्रभेद, मतलब जो परोक्ष है या प्रत्यक्ष है, उसके दो प्रभेद है। हर जगह संख्या, भेद करके संख्या में बता रहे हैं, दोनों कनेक्टेड ही है ना। जैसे हम्म। भेद किया, भेद मतलब प्रमाण के कितने भेद है या प्रभेद कितने हैं, प्रमाण के दो भेद है, तो दो भेद है तो मतलब संख्या में दो आएंगे ना, भेद करने से। और प्रभेद में फिर एक एक के दो दो तीन तीन जितने भी हैं, दोनों हम्म। कनेक्टेड ही है ना। भेद प्रभेद करने से ही संख्या आएगी ना। प्रमाण हम्म। के भेद करिएगा, तो एक है परोक्ष, एक है प्रत्यक्ष, एक परोक्ष, हम्म। तो ये भेद हो गए। हाँ। भेद की संख्या कितनी हुई? फिर भेद दो। हाँ, तो दोनों कनेक्टेड है ना, अलग कोई नहीं है ना, भेद प्रभेद में ही संख्या हो गई। हम्म।
ठीक है। और प्रमाण का विषय ये हो गया विषयाभास। फिर प्रमाण के फल प्रमाण से कथनचित भिन्न तथा कथनचित अभिन्न होता है। उससे विपरीत सर्वथा भिन्न सर्वथा अभिन्न मानना फलाभास है। हम्म। सर मतलब वो सर्वथा वर्ड यूज किया था ना सर कि सर्वथा गलत है, हाँ, ये जैन कथनचित यूज करना चाहिए। कथनचित यूज करना है, तो यहाँ पे वही किया है ना, कथनचित हम्म। भिन्न तथा कथनचित अभिन्न होता है। हम्म। फिर ऐसा साधन जिसका निराकरण नहीं कर पाने के कारण वादी प्रतिवादी से हार जाता है उसे साधनाभास कहते हैं। इसके पश्चात 2 से 5 तक के 3 सूत्रों में प्रमाण के स्वरूप के आभासों की चर्चा की गई है। स्वरूप के आभासों की चर्चा। प्रमाणाभास अस्वसंविदित ग्रहितार्थ दर्शन संशयादयः प्रमाणाभासाः स्वविषयोपदर्शकत्वाभावात्। असंविदित ग्रहितार्थ अस्वसंवेदित, हाँ, स्व ससंवेदन, उसके विपरीत असंवेदित। ठीक है। संशय आदय प्रमाण आभास स्वविषय प्लस उपदर्शकत्व प्लस अभावात। असं अस अस्वसंविदित अपने आप को नहीं जानने वाला ज्ञान। ग्रहितार्थ पहले ग्रहण किया हुआ ज्ञान। दर्शन निर्विकल्प ज्ञान। संशय आदि संशय पर अनद्य व्यवसाय। उपदर्शकत्व प्रतीति कराने में अभावात अभाव से असमर्थ है। इन 2 सूत्रों में प्रमाणाभास अर्थात स्वरूप के आभास के कारण सहित बताते हुए सूत्रकार कहते हैं कि ऐसे साधन जिनका निराकरण नहीं कर पाने के कारण वादी प्रतिवादी से हार जाता है उसे साधनाभास कहते हैं। अर्थ अपने आप को नहीं जानने वाला ज्ञान, ग्रहिता ग्रहित ज्ञान, निर्विकल्प ज्ञान, संशय विपर्य अनद्य व्यवसाय सहित ज्ञान प्रमाणाभास कहलाते हैं क्योंकि ये सभी ज्ञान अपने विषय की प्रतीति कराने में निर्णय कराने में असमर्थ है। सर ये पढ़ा हुआ है ना अपना। यस। व्याख्या जो ज्ञान अपने आप के द्वारा अपने स्वरूप को नहीं जानता है उसे अस्वसंविदित ज्ञान कहते हैं। हाँ, मतलब संवेदना होनी चाहिए ना। किसी यथार्थ ज्ञान के द्वारा पहले जाने हुए पदार्थ के पुनः जानने वाले ज्ञान को ग्रहितार्थ ज्ञान कहते हैं। पहले जान यह लिया था, फिर से ग्रहण किया, उसको ग्रहितार्थ ग्रहण। यह घट या पट वस्त्र इत्यादि विकल्प से रहित निर्विकल्प रूप ज्ञान को दर्शन कहते हैं। संशय विपर्य अनद्य व्यवसाय के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और उक्त सभी प्रमाणाभासों को उदाहरण द्वारा अगले चौथे सूत्र में समझाया है। उदाहरण द्वारा पुरुषांतर पूर्वार्थ गच्छ तृण स्पर्श स्थाणु पुरुष पुरुषादि ज्ञानवत पुरुष अंतर पूर्वार्थ गच्छत प्लस तृण स्पर्श स्थाणु पुरुष आदि ज्ञानवत अंतर दूसरे पूर्वार्थ ग्रहितार्थ गच्छत चलते हुए पुरुष पुरुष के तृण यानी घास तिनका स्थाणु यानी ठूंठ सूखा हुआ पेड़ ज्ञानवत यानी ज्ञान के समान। संदर्भ 2 सूत्र 2 में बताए गए प्रमाणाभासों के क्रम से उदाहरण देते हुए सूत्रकार कहते हैं कि दूसरे पुरुष का ज्ञान ग्रहिता गृहित का ज्ञान या धारावाहिक ज्ञान चलते हुए पुरुष के तृण स्पर्शी ज्ञान और ठूंठ में पुरुष का संशयात्मक ज्ञान प्रमाणाभास है। इस सूत्र में दिए गए उदाहरणों में दूसरे पुरुष का ज्ञान अस्व संविदित ज्ञान का, धारावाहिक ज्ञान ग्रहितार्थ ज्ञान का, चलते हुए पुरुष तथा तिनके को स्पर्श करने वाला ज्ञान दर्शन का और सूखे पेड़ में पुरुष का ज्ञान संशय का उदाहरण है जिसे हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। अस्वसंविदित ज्ञान प्रमाण नहीं होता क्योंकि वो अपने विषय का निश्चय नहीं कराता है। जैसे दूसरे पुरुष का ज्ञान अपने आप को नहीं जानने वाला ज्ञान अन्य पुरुष के ज्ञान के समान है क्योंकि जैसे पराया ज्ञान हमें जानने के काम नहीं आता वैसे ही हमारा ज्ञान भी हमें स्वयं के जानने के काम नहीं आता, अतः यह ज्ञान प्रमाणाभास है। ग्रहितार्थ ज्ञान किसी यथार्थ ज्ञान के द्वारा पहले जाने हुए पदार्थ के पुनः जानने वाले ज्ञान को ग्रहितार्थ ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान भी प्रमाण नहीं क्योंकि यह भी अपने विषय विशेष का ज्ञान नहीं कराता है। जिससे पूर्व में जाने हुए पदार्थ का ज्ञान अर्थात जाने हुए को जानने वाला ज्ञान पहले जाने हुए वस्तु के ज्ञान के समान ही है, अतः इस ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति रूप फल भी नहीं होता क्योंकि उस वस्तु संबंधी अज्ञान को पहले के ज्ञान ने ही दूर कर दिया होता है, अतः यह भी प्रमाणाभास है।
दर्शन विकल्प से रहित निर्विकल्प रूप ज्ञान को दर्शन कहते हैं। यह भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि यह भी अपने विषय का निश्चय नहीं कराता। जैसे चलते हुए पुरुष के पैर में कुछ तिनका आदि स्पर्श का ज्ञान होता है, वह पुरुष यह तो जानता है कि कुछ है, पर क्या है इसकी उसे विशेष जानकारी नहीं होती, अतः वह अपने विषय का निश्चय नहीं कर पाने से प्रमाणाभास कहलाता है। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, ये तीनों ज्ञान भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि ये तीनों भी अपने विषय का निश्चय नहीं कराते हैं, जैसे ठूठ है या पुरुष है। यह ज्ञान संशय का उदाहरण है। प्रमाणाभास, इस प्रकार हम देखते हैं कि न्याय शास्त्र में संशयात्मक ज्ञान, विपरीत ज्ञान, अपूर्ण ज्ञान को तो प्रमाणाभास कहा ही है, किंतु साथ में जो ज्ञान पूर्ण है, संशय रहित है, एक बार जिसे प्रमाणों से सही जान लिया है, दूसरी बार उसे जानने को, उसके पुनः पुनः जानने को भी प्रमाणाभास की श्रेणी में रखा है, क्योंकि न्याय शास्त्र में रिपीटेशन स्वीकार नहीं है। यही कारण है कि शास्त्रार्थ में वाद विवाद में कोई भी कथन बार बार नहीं दोहराया जाता है। बस यहीं तक है। सर ऐसा क्वेश्चन करेंगे वो लोग एग्जाम में कि वो रिपीटेशन का कुछ बोलेंगे एक शब्द, अब उसमें कुछ सर्वथा वर्ड या ऐसा एक छोटी सी लाइन में लिखेंगे उसको यस नो में, सर वो गलती होएगा। नहीं आभास वाला। नहीं, हम अभी के क्वेश्चन ना हमारे मतलब स्तर को देखते हुए सेट होंगे। लास्ट सेमेस्टर है, हमको एक्सपेक्ट करते हैं कि आना चाहिए कुछ। सर प्रश्नावली करूँ क्या फटाफट, अभी क्या करेंगे सर? सर मैं तो आज ही कर लूंगी पेपर। हाँ नहीं, खत्म करना है मेरे को भी आज। सर इसके प्रश्न उत्तर देख लेंगे एक बार। हाँ, पहले छठे का देख लें। छठा, हाँ हम्म, अभी देख रहे थे। हाँ सर, सर छठा सूत्र है क्या? हाँ? सर हो गए ना सर, आप बोल रहे ना चार ही सूत्र है। नहीं नहीं, छठवां परिच्छेद के क्वेश्चन आंसर पहले देख लेते हैं। ओके ओके, हाँ सर सर सर। 204 पे। 204 पे। आभास किसे कहते हैं? यथार्थ स्वरूप से रहित होने पर भी उस वस्तु जैसा प्रतिभासित होने को आभास कहते हैं। अस्वसंविदित ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान अपने द्वारा अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे अस्वसंविदित ज्ञान कहते हैं। ग्रहितार्थ ज्ञान किसे कहते हैं? किसी यथार्थ ज्ञान के द्वारा पहले जाने हुए पदार्थ के पुनः जानने वाले ज्ञान की ग्रहितार्थ ज्ञान कहते हैं। दर्शन किसे कहते हैं? यह घटे या पटे इत्यादि विकल्प से रहित निर्विकल्प रूप ज्ञान को दर्शन कहते हैं। अस्वसंविदित ज्ञान प्रमाण क्यों नहीं है? उदाहरण से उत्तर दीजिए। अस्वसंविदित ज्ञान प्रमाण नहीं है क्योंकि वह अपने विषय का निश्चय नहीं करता, जैसे दूसरे पुरुष का ज्ञान। मतलब इसमें लड्डू जो खाया किसी और ने खाया, तो क्या मेरे खाने के बराबर? संवेदन नहीं खुद को नहीं हुआ ना उसका, इसलिए वो दूसरे ने निश्चय तो, किया। लेकिन बोले खुद का भी नहीं होता, पीछे उसमें बोले थे खुद का भी नहीं होता, फिर अभी नहीं, वर्ड आया। संविदित में है, वो ग्रहितार्थ में। अच्छा चलो एक मिनट, छठे में वो बोले थे ना सर, असंविदित सर, जैसे सर ये पेज 125 पे, जैसे पराया ज्ञान हमें जानने के काम नहीं आता, वैसे ही हमारा ज्ञान भी हमें स्वयं के जानने के काम नहीं आता। क्यों सर? 125 पे सर, अस्व संविदित ज्ञान में। जैसे दूसरे पुरुष का ज्ञान अस्वसमित में अपने आप को नहीं जानने वाला ज्ञान अन्य पुरुष के ज्ञान के समान है, क्योंकि जैसे पराया ज्ञान हमें जानने में काम नहीं आता, वैसे ही हमारा ज्ञान भी हमें स्वयं के जानने काम नहीं आता। अतः यह, हाँ, जानने का। नहीं जानने वाला ज्ञान। हाँ, नहीं जानने वो मतलब हमें अनुभव नहीं होता, संवेदन नहीं कराता है, तो ज्ञान भी मतलब ज्ञान, यहाँ पे ज्ञान का मतलब ज्ञान, श्रद्धा और अनुभव। हम्म, ज्ञान मतलब सिर्फ जानना नहीं है, ज्ञान मतलब अनुभव तक ले जाना है, तब वो ज्ञान काम का है, संवेदन होगा ना वो। ज्ञान में तो सिर्फ वैसे तो जानना होता है, लेकिन यहाँ ज्ञान में जानने का मतलब श्रद्धा पूर्वक अनुभव करना, वहां तक जाना है। संवेदन है, स्वसंवेदन।
ग्रहितार्थ ज्ञान प्रमाण क्यों नहीं है, उदाहरण से उत्तर दीजिए। ग्रहितार्थ ज्ञान प्रमाण नहीं है क्योंकि वह अपने विषय विशेष का ज्ञान नहीं कराता, जैसे पूर्व में जाने में पदार्थ का ज्ञान। दर्शन प्रमाण क्यों नहीं, उदाहरण से उत्तर दीजिए। दर्शन प्रमाण नहीं है क्योंकि वह अपने विषय का निश्चय नहीं कराता, जैसे चलते हुए पुरुष का तृण स्पर्श आदि ज्ञान। बस मतलब देख लिया, उसका ज्ञान नहीं हुआ। देखने में आ गया कुछ है, बट उसकी विशेष जानकारी नहीं हुई तो ज्ञान नहीं हुआ। देखा ही नहीं, चलते हुए देखा ही नहीं, बस कुछ चुभा। संशय आदि प्रमाण क्यों नहीं, उदाहरण से उत्तर दीजिए। संशय आदि प्रमाण नहीं क्योंकि वे अपने विषय का निश्चय नहीं कराते, जैसे कि यह स्थाणु है या पुरुष इत्यादि का ज्ञान। हाँ yes। स्थाणु, फिर स्थाणु क्या होता है? स्थान मतलब ढूंढ वहां लिया था ना, जो खड़ी हुई चीज है एकदम से, हिल डुल नहीं रही है, कोई जान नहीं है जैसे। ढूंढ। ठूंठ दिया था, बट स्थानों का देखना पड़ेगा। स्थित अनु, इसके बाद देखिएगा दो थोड़ा डिटेल वाले हैं, उसको पढ़ते हैं, ये नहीं। अच्छा, डिटेल वाले में आया होगा सर हाँ। ये। लेकिन अपने को थोड़ा नहीं है तो अपने को थोड़ी आएगा। क्या? लेकिन सर ये छठे परिच्छेद के सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। हाँ हो गए। मतलब पूरा नहीं पढ़ना पड़ा, चार ही पढ़े तो भी सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए। हाँ वो मेन मेन उसमें आ गए ना ये। हम्म। तो वो पूछेंगे थोड़ी कुछ स्थानों के बारे में। सर आपके पास एक और किताब है, उसमें कुछ है क्या? दो है, एक तो परीक्षा मुख ओरिजिनल बुक है आचार्य माया, और एक प्रमाण ज्ञान सम्यक ज्ञान, वो भी है। सर वो शॉर्ट वाली जो उसमें कुछ है क्या? मम्मी बोल रही थी इतनी बढ़िया बुक है कि मेरा तो सब हो गया उससे। कौन सी? जो ये एक और ने प्रमाण ज्ञान बताई। से? हाँ नहीं, आपने क्या पूछा? सर, वो छोटी वाली बुक में स्थानों के बारे में कुछ है क्या? पता नहीं, हो तो एक शब्द है ना, देखना तो पड़ेगा। पूछ तो नहीं लेंगे ना वैसे, कुछ उसमें आ जाएगा, ये मैच द कॉलम में आ गया तो। संशय आदि, संशय आदि में देखते हैं। हाँ, उसमें वही है, ठूंठ में पुरुष। अच्छा ठूंठ में पूरी, ठीक है। बट वो उसका मतलब वही है क्या, नहीं दिया। स्थान अणु मतलब जो स्थिर अणु है, कोई समथिंग ऐसे ही निकलना चाहिए। स्थित है अणु। वही चीजें वही है एक्चुअली। कोई मेन 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 पॉइंट तो सेम वही है, कोई खास फर्क है नहीं। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। मैं जिन बातों को प्रामाणिक रूप से जानता हूँ, क्या वे मेरी सर बातें किसको प्रमाण पढ़ है? रहे हैं? हाँ, ये पेज 206 पे, सर इसमें। लास्ट के दो हाँ। पेज और है। अच्छा ये परीक्षा मुख के, हाँ हाँ। ठीक है सर। मैं जिन बातों को प्रामाणिक रूप से जानता हूँ, क्या वे मेरी बातें प्रमाण हैं? उदाहरण से बताइए अथवा तर्क से उत्तर दीजिए। अथवा जिनके बारे में मैं सब कुछ सही सही जानता हूँ, उन्हीं के बारे में बार बार जानना प्रमाण है क्या? सो उदाहरण से तर्क से समझाइए। तो प्रमाण का मतलब क्या है? कोई चीज जानना का मतलब क्या है? जानने का मतलब वही, वो प्रथम सूत्र के आधार पे है ना, वो ऐसा होना चाहिए जाना हुआ, अपूर्व होना चाहिए, स्व के लक्ष्य से होना चाहिए। इसमें ये नहीं लिखा है ना, जिनके बारे में मैं सब कुछ सही सही जानता हूँ। जिनके बारे में मतलब वो स्व के लक्ष्य से है क्या, अपूर्व है क्या, वो निर्णयात्मक ज्ञान है क्या? मतलब मेन वर्ड तो इसमें स्व के लक्ष्य से होना चाहिए। बाकी कितना भी कोई चीज सही सही जानो, स्व के लक्ष्य से नहीं है तो वो प्रमाण नहीं होगा। देखते हैं क्या लिखा है। मैं जिनके बारे में सब कुछ सही सही जानता हूँ, जिन्हें मैं प्रामाणिक रूप से जानता हूँ, उनको बार बार जानना प्रमाण नहीं है।
क्योंकि न्याय में उन्हीं को प्रमाण की श्रेणी में रखा है जिनके जानने से हमें तत्काल अज्ञान दूर होता है और भविष्य में भी हानिकारक चीजों का त्याग और लाभदायक वस्तुओं का ग्रहण होता है। चूंकि किसी वस्तु के बारे में बार बार जानने से अज्ञान निवृत्ति रूप त्याग नहीं होता, अतः किसी वस्तु को बार बार जानना प्रमाण नहीं कहा जाता। जैसे यद्यपि मैं मोबाइल को, टीवी को, उनके रूपों को सही सही जानती हूँ, प्रामाणिक रूप से जानती हूँ, पर मेरा बार बार यह जानना अज्ञान निवृत्ति नहीं कराता, अतः ज्ञान प्रमाण नहीं है, प्रमाणाभास है। ठीक है। हमारे यहाँ प्रमाणाभास का अर्थ भ्रम नहीं लेना चाहिए। यहाँ तो मात्र इतना कहना चाह रहे हैं कि प्रथम बार की जानकारी से अज्ञान निवृत्ति होती है, अतः प्रमाण है, और द्वितीय आदि समय में उसका रिपीटेशन अज्ञान निवृत्ति नहीं कराता, अतः प्रमाणाभास है। जैसे यदि मैं आपको प्रतिदिन नमोकार मंत्र का अर्थ समझाऊं तो क्या आप सभी इसी तरह कक्षा अटेंड करेंगे? नहीं ना, क्योंकि क्योंकि रिपीटेशन में हमारी रुचि नहीं है। न्याय की भाषा में कहें तो अपूर्व नहीं, नया ज्ञान नहीं, वह तो ग्रहिता ग्राही है। जाने हुए को ही ज्ञान रहा है, अतः हमारी अज्ञान निवृत्ति नहीं होती। जहाँ हमारी अज्ञान निवृत्ति नहीं, वहाँ हमारी प्रवृत्ति कैसे हो? यही कारण है कि न्याय में अपूर्व अर्थ को ही प्रमाण कहा है। किसी अन्य ज्ञान से जाने हुए को प्रमाण की श्रेणी में नहीं रखा, वे तो उसे प्रमाणाभास कहते हैं। हम आभास का अर्थ भ्रम समझते हैं और भ्रम सहित ज्ञान को प्रमाणाभास मानने लगते हैं, एवं भ्रम रहित संपूर्ण सही ज्ञान को प्रमाण। अतः न्याय में आए कथन हमें अटपटे लगते हैं, समझ नहीं आते। ज्ञान स्वयं को कैसे जानता है, उदाहरण द्वारा बताइए। ज्ञान स्वयं को दो प्रकार से जानता है। ज्ञान जब जब पर को जानता है तब तब वह अपने को भी जानता ही है। पर को जानते समय कर्ता के रूप में हर समय ज्ञान अपने को जानता रहता है, पर जानता रहता है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है। जैसे दीपक पर के साथ साथ स्वयं को भी प्रकाशित करता है, वैसे ज्ञान भी पर के साथ साथ स्वयं को भी जानता ही है। जिस प्रकार घट शब्द का उच्चारण किए बिना भी हम घट पदार्थ को जान सकते हैं, उसी प्रकार अपना उच्चारण किए भी हम अपने अपने को जान सकते ये पूरा हैं। ये उस सब। चैप्टर का हाँ। चैप्टर का पूरे पॉइंट रिवीजन हो गए। बट दो हाँ सर। बहुत अच्छे हैं इसमें। मतलब इमीडिएटली जो ज्ञान का फल है ना, जो अज्ञानता इस बिंदु, जब जब पर को जानता हूं तब तब वो अपने को भी मैं जानता हूं। अभी तक हम्म। पर के पद, अब जब भी कोई भी चीज देखें तो वहां मैं जान रहा हूं। हम्म। एटीट्यूड चेंज हो जाएगा टोटल। जानने वाला मैं हूं। और दूसरा ये भी है कि मेरा स्वभाव ही स्व पर प्रकाशक है। जब भी, क्योंकि पर जानने में आ रहा है तो इसलिए पता लग रहा है कि वो पुद्गल है, दिखता है वो। जानने हम्म। वाला मैं दिखता नहीं हूँ। सर दूसरा कौन सा हुआ? दो प्रकार जानता है, पहला तो, दूसरा ये हो गया तब तब अपने को भी जानता है। दूसरा पॉइंट किधर लिखा है? नहीं तो इसमें पहला तो इसलिए कि जैसे ही पर को जाना तो स्व को जाना। हाँ। और दूसरा ऐसा है कि ज्ञान का स्वभाव ही स्व पर प्रकाशक है। पर को जानते समय समय कर्ता के रूप में हर समय ज्ञान अपने को जानता रहता है, क्योंकि ज्ञान हम्म। का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है। हम्म। तो पहले मैं दूसरे को जाना, किसने जाना? मैंने जाना। तो मेरी हम्म। मेरी भी सिद्धि वहां हुई है। दो प्रकार से स्वयं को जानता है, एक वैसे और स्व पर प्रकाशक स्वभाव है। नेक्स्ट, जिस प्रकार ज्ञान पदार्थ के प्रति सन्मुख होकर पदार्थ को जानता है, निश्चय करता है, उसी प्रकार स्वयं के सन्मुख होने पर स्वयं को जानता है। जैसे मैं घड़े को अपने द्वारा जानता हूं, इसमें मैं जिस प्रकार घट पदार्थ रूप कर्म का ज्ञान होता है, उसी प्रकार कर्ता आत्मा करण ज्ञान और जानने रूप क्रिया का भी ज्ञान होता है। अतः हम कह सकते हैं कि कर्म के समान हमें कर्ता करण और क्रिया का भी ज्ञान होता है। मतलब जैसे ही कोई चीज को जाना, मतलब वहां पे और डिटेल आ रही, पहले सिर्फ जानना स्व पर प्रकाशक का। इसमें कहा कि एक तो ज्ञान है और एक है मैं आत्मा, मेरा ज्ञान, ज्ञान से जानने की क्रिया हो रही है, और किसको जान रहा हूं, ये पदार्थ भी है। हम्म। चारों है उसमें। संक्षेप में कहे तो जिस प्रकार ज्ञान घट आदि पर पदार्थ के सन्मुख होने पर को जानता है, उसी प्रकार स्व के सन्मुख होने पर स्व को भी जानता है। सन्मुख होना, इस प्रकार हम देखते हैं ज्ञान अपने आप को दो रूपों में जानता है। अपनी सत्ता के रूप में, अपने में अपनेपन के रूप में। मेरी हम्म। सत्ता है और ये मैं हूं। ऐसा मैं हूं, ये मैं हूं। मेरी सत्ता तो है कि मैं हूं, मैं ऐसा हूं। अब जब ज्ञान पर पदार्थों के साथ अपना ज्ञान करता है, तब अपनी सत्ता के रूप में करता है।
और जब स्व के सन्मुख होने पर स्व की प्रतीति करता है, तब अपने में अपनापन अर्थात यही मैं हूं इस रूप में करता है। मतलब सम्यक दर्शन हो गया ना, मैं हूं प्रतीति। जब ज्ञान पर पदार्थों के साथ अपना ज्ञान करता है, तब अपनी सत्ता के रूप में करता है। और जब स्व के सन्मुख होने पर स्व की प्रतीति करता है, तब अपने में अपनापन अर्थात यह ही मैं हूं इस रूप में करता है। हम्म। तो ज्ञान और श्रद्धा दोनों का मतलब, ज्ञान करने के बाद श्रद्धा पक्की होती है सन्मुख। श्रद्धा हो गई। तो मतलब पहला अपनी सत्ता के रूप में ज्ञान, अपनेपन के रूप में श्रद्धा। हाँ, तो ज्ञान मतलब ये मैं हूं जान लिया ज्ञान में, और यही हम्म। मैं हूं ये श्रद्धा हुई। हम्म। थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है बस। दोनों को पकड़ना मुश्किल है, बट वो एग्जाम्पल देखा है ना, धोबी का हम्म। उदाहरण, धोबी और चादर का, सुना है। वो हाँ, कि मेरी चद्दर नहीं, तो एकदम से उससे वो हो जाता है। हाँ, इमीडिएटली का इमीडिएटली। कपड़ा। हाँ, जैसे ही उसको बोला, अभी तक जो ओढ़ के सो रहा था, जैसे ही बोला कि ये तुम्हारी चादर नहीं है, उसमें से हम्म। उसका अपनापन हट गया, श्रद्धा हट गई। तो मतलब दोनों ऐसे इतने मिले हुए हैं, ज्ञान में आते ही श्रद्धा हट गई उसकी। तो मतलब कितना मुश्किल है, सूक्ष्म है दोनों के बीच में हाँ। डिफरेंशिएट करना, ज्ञान और श्रद्धा में। बट होती हमें हमें होती है श्रद्धा। हम्म। अलग है, पता लगता है श्रद्धा और ज्ञान का काम। हम्म। चलिए, ये भी हो गया अपना, अच्छा खासा हो गया ये भी। हम्म। सर, पांचवे का भी प्रश्न उत्तर देख लें क्या? हाँ, हाँ कर लीजिए, यस, बाकी के पूछ लेंगे। तो द्वितीय छोटे से ही फटाफट कर लेते थे। हाँ नहीं हाँ। सर, पहले में तो बहुत ज्यादा है। पहले का छोड़ दें सर। प्रथम के बहुत ज्यादा है कि पूरे करूं? कर लीजिए, बट कोई उसमें वो नहीं है, रिपीटेशन नहीं है। सर पहले पांचवा करती हूँ। चौथी, पांचवा। प्रमाण का फिर पेज 203। प्रमाण का फल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, साक्षात फल, परंपरा फल। साक्षात फल किसे कहते हैं? वस्तु के जानने के साथ ही तत्काल होने फल को साक्षात फल कहते हैं। परंपरा फल किसे कहते हैं? वस्तु के जानने के पश्चात कुछ समय बाद परंपरा से होने वाले फल को परंपरा फल कहते हैं। हान किसे कहते हैं? जानने के पश्चात अनिष्ट या अहितकर वस्तु के परित्याग करने को हान कहते हैं। ठीक है। उपादान किसे कहते हैं? हान की है। हानि, हानि, हान मतलब हानि एक्चुअली, परित्याग। इष्ट या इष्ट या हितकर वस्तु के ग्रहण को उपादान कहते हैं। उपेक्षा किसे कहते हैं? राग द्वेष दूष होने के बाद जो उदासीनता और उबाऊ है, उसे उपेक्षा कहते हैं। जबकि सर उपेक्षा तो अलग लगता है। मतलब राग द्वेष की उपेक्षा कर ली ऐसा। उदासीन रूप भाव, यहाँ पे उपेक्षा कोई लिखा है। प्रमाण का फल प्रमाण से भिन्न है या अभिन्न? प्रमाण का फल प्रमाण से कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। सीधे साधे उत्तर नहीं देंगे सर ये। प्रमाण का फल कथनचित अभिन्न कैसे? एक प्रमाता की अपेक्षा प्रमाण और फल में अभेद है। प्रमाता अर्थात जो पदार्थ को जानता है, प्रमाता की अपेक्षा प्रमाण और फल में अभेद है। एक मतलब जानने वाला और एक जिसने फल हो गया। जाना, जिसने जाना और जिसको फल मिला, दोनों एक ही तो है। हम्म। उस अपेक्षा से तो फिर भिन्न कैसे हुए? भिन्न ऐसे कि ये दोनों अलग अलग काम हैं। हम्म। क्रिया रूप परिणाम के भेद से प्रमाण और उसके फल में भेद की प्रतीति होती है, इसलिए दोनों कारण और क्रिया अलग अलग हो गए ना। सर भिन्न क्या बोला सर? भिन्न कैसे है? भिन्न कैसे है कि दोनों अलग अलग? यह है ना, कारण और क्रिया रूप परिणाम के भेद से हाँ। प्रमाण उसके फल में भेद की प्रतीति होती है। हम्म। एक कारण है, एक क्रिया हुई है, बराबर बराबर। इस अपेक्षा से। बट दोनों एक ही में तो हो रहे हैं, तो अभिन्न भी है। हम्म। मतलब उसी सब। द्रव्य अभेद है, अभेद है, लेकिन उसमें द्रव्य गुण पर्याय भेद भी है। हम्म। भेद होते हुए अभेद है, तो कथनचित भेद भी है, कथनचित अभेद भी है। हम्म।
प्रमाण का कथनचित भिन्न कैसे है? कारण और क्रिया रूप परिणाम के भेद से प्रमाण और उसके फल में भेद की प्रतीति होती है, इसलिए दोनों भिन्न हैं। प्रमाण कारण हुआ, उसका प्रमाण फल उसका क्रिया हो गई। हम्म, छठवां छठा हो गया, पांचवा हो गया, चौथा। चौथा चौथा पढ़ लीजिए। हाँ। प्रमाण का विषय क्या है? सामान्य और विशेष स्वरूप वस्तु ही प्रमाण का विषय है। प्रथम सूत्र में सामान्य और विशेष आत्मा ऐसा विशेषण क्यों दिया? प्रमाण के विषयभूत पदार्थ के विषय में जो मतभेद है उन सबके निराकरण के लिए प्रथम सूत्र में सामान्य और विशेष आत्मा ऐसा विशेषण दिया है, क्योंकि वस्तु मात्र सामान्य रूप नहीं है और न ही मात्र विशेष रूप है, अपितु वस्तु उभयात्मक दोनों रूप है। मतलब इसमें वही लेना सर, सामान्य और विशेष गुण से एक समझा था ना अपन ने हाँ? सर। इसमें सामान्य और विशेष मतलब वो जैसे आपने गुण समझाया था ना, आत्मा में सामान्य गुण सब में होता है जो हाँ, द्रव्य। सामान्य से द्रव्य गुण से, और विशेष मतलब पर्याय से। ओके। सामान्य गुण, वो सामान्य गुण अलग चीज है। आत्मा में सामान्य क्या है? द्रव्य गुण सामान्य रूप से है, और विशेष क्या है? उसके जैसे पर्याय अस्तित्व, को विशेष कहा है। अस्तित्व गुण वस्तित्व गुण ये सारे सामान्य बोल दिए। वो सामान्य गुण इस अपेक्षा से कि सभी द्रव्य में पाए जाते हैं, वो इसलिए सामान्य गुण हुए। लेकिन हाँ। एक ही द्रव्य में सामान्य विशेष क्या है? वो अनेक छहों द्रव्यों की अपेक्षा से है छह सामान्य गुण। एक ही द्रव्य में सामान्य और विशेष क्या है? तो द्रव्य गुण उसके सामान्य है, पर्याय विशेष होती है। अनुव्रत प्रत्यय किसे कहते हैं? यह गो यहाँ पे है, देखिए, यह यहाँ पे जो उदाहरण दिया ना, ये सामान्य रूप नहीं और नहीं मात्र विशेष रूप है, अपितु वस्तु उभयात्मक और दोनों रूप है। ये एक्चुअली उभयात्मक में, इन्होंने उभयात्मक पिछली जगह पे ये बताया था कि उभयात्मक मतलब कभी नित्य मान लेना कभी अनित्य मान लेना, ऐसा नहीं है। उभयात्मक एक्चुअली गलत है। कथनचित सामान्य है, कथनचित विशेष है, वो सेंटेंस करेक्ट करेक्ट होता। उभयात्मक दोनों रूप है। दोनों रूप को एक्चुअली उभय के रूप में नहीं लिया था पिछली बार। जैसे निश्चयात्मक, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी। हम्म। आभासी में कभी कभी अपने को निश्चय से द्रव्य मानेगा, कभी पर्याय रूप मानेगा, अपनी मर्जी हाँ पे नहीं चलेगा। जब कथनचित नित्य है तब कथनचित अनित्य भी उसी वक्त है। अपने हाँ। मानने से कभी नित्य हो जाए कभी नहीं अनित्य हो जाए, ऐसा नहीं है। हम्म। जिस समय नित्य है उसी समय अनित्य भी है। तो ये जो उभय शब्द है ना, उभयात्मक, उभय उभय उसमें भी कहा है निश्चय व्यवहार उभयाभासी का। तो यहाँ ये उभयात्मक कहना ठीक है, पता नहीं किस अपेक्षा से दिया, बट अभी तक जितना इन्होंने भाव निकालना था ना कि उभयात्मक दोनों का मिश्रण रूप है, करेक्ट ये होता है कथनचित सामान्य कथनचित विशेष अपेक्षा से। हम्म। अनुव्रत प्रत्यय किसे कहते हैं? यह गो है, यह भी गो है, इस प्रकार की सुदृढ़ आकार वाली प्रतीति को अनुव्रत प्रत्यय ज्ञान कहते हैं। और व्याव्रत प्रत्यय किसे कहते हैं? यह गाय काली है, यह चितकबरी है, इस प्रकार की विशेष आकार वाली प्रतीति को व्याव्रत प्रत्यय कहते हैं। व्यावृत है। व्याव्रत। हाँ। सर मैंने लिखा था एक सेकेंड, ये पूरा चार्ट इसका। पर ये ना सर, अनुव्रत व्यावृत प्रत्यय गोचरत्व किसे कहते हैं? पर ये व्यतिरिक्त विशेष होते हैं। व्यावत प्रत्यय में ये आ जाएगा सर, ये व्यावत प्रत्यय में तो ये आ जाएगा ना, लाल गाय काली गाय। हाँ। हाँ सर।
और अनुव्रत प्रत्यय में ये गाय है या भैंस, ऐसा आ जाएगा ना? यह गौ है, यह भी गौ है। अनुवृत्त प्रत्यय, एक जैसी सदृश आकार वाली प्रतीति को अनुवृत्त प्रत्यय ज्ञान कहते हैं। प्रत्यय मतलब ज्ञान। हम्म। ठीक है। अनुव्रत प्रत्यय प्रत्ययों का विषय होने के भाव को अनुव्रत व्यावृत्त व्यावर्त प्रत्यय प्रत्यय गोचरत्व कहते हैं। गोचरत्व हाँ कहते जी, हैं। तथ्यों का विषय होने के भाव को। अव्यय किसे कहते हैं? पहले पहले आकार की परिहार को व्यय कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? उत्तर बाद के आकार की प्राप्ति को उत्पाद कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? उत्पाद और व्यय के साथ वस्तु की जो स्थिति, उसे द्रव्य कहते हैं। सामान्य कितने प्रकार का होता है, नाम बताइए। सामान्य दो प्रकार का होता है, तिर्यक सामान्य, ऊर्ध्वता सामान्य। सामान्य दो प्रकार का होता है। हाँ, ये तो वो तिर्यक सामान्य किसे कहते हैं? सदृश अर्थात समान परिणाम को तिर्यक सामान्य कहते हैं। जैसे खंडी मुंडी आदि जाति गायों में गायपना समान रूप से रहता है। ऊर्ध्वता सामान्य किसे कहते हैं? पूर्व और उत्तर पर्यायों में रहने वाले द्रव्य को ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं। जैसे स्थास, कोश, कसूल आदि गढ़ की विभिन्न पर्यायों में मिट्टी रहती है। जैसे मैच द कॉलम में आएगा। ये क्लियर हुआ आपको? सर कोई तिर्यक सामान्य मतलब गाय है तो गाय, किसी के सींग नहीं या ऐसा हाथ पैर टूटा हुआ ऐसा। गायपना जो है ना, गायपना, वो हम्म। तिर्यक सामान्य है। गायपना तो है। हाँ हाँ। तो एक जैसी कैटेगरी होगी ना, सभी हम्म। मनुष्यों में क्या है, मनुष्यपना है, वो तिर्यक सामान्य है। हर मनुष्य मनुष्य है, चाहे हाथ पैर टूटा हो, आंखें हो नहीं हो, लेकिन मनुष्य में, मनुष्य गति में, मनुष्य आयु पाया है, तो सब में मनुष्यत्व है। ये तिर्यकपना है ना। ऊर्ध्वता सामान्य में पर्याय की अपेक्षा से ऊर्ध्व और उत्तर पर्याय में रहने वाले ध्रुव द्रव्य को ऊर्ध्वता, तो इससे सब मतलब घड़े, मिट्टी के घड़े और मिट्टी की सुराही में उसी की जो पर्याय बदली ना, घड़े रूप पर्याय बदल के सुराही रूप हुई, तो मिट्टी, मिट्टी क्या है, ऊर्ध्वता सामान्य। यहाँ पे पर्याय चेंज हुई, तो पर्याय चेंज हुई तो सर समय की ये अपेक्षा से। क्या होता है स्थास, कोश और कसूल? घट की वो स्थास, कोश, कुसुल, ये उसी के है ना। मतलब ये तीनों कोई अलग अलग बर्तन होंगे ना जो मिट्टी से बन रहे हैं। अच्छा। घट घट तरह तरह के घट होते हैं ना, कोई सुराही का हो सकता है, कोई किस तरह का, तो घट की भिन्न पर्यायों में मिट्टी रहती है। अलग अलग टाइप के बर्तन के नाम है ये। तो उनमें सब में मिट्टी सामान्य है, पर्याय चेंज हो रही है, तो लेकिन विभिन्न पर्यायों में मिट्टी है, उसको ऊर्ध्वता सामान्य कहेंगे। मतलब इसमें जो हम रेफरेंस पॉइंट है, ये पर्याय की अपेक्षा से ले रहे हैं, और उनमें क्या है, जाति अपेक्षा से। समास, हम्म। समास देखा था ना, जीव समास। हम्म। जीव समास एक इंद्रिय, एक इंद्रिय में, एक इंद्रिय जीवों में तिर्यक सामान्य क्या है, एक इंद्रियपना, या और ये भी कहेंगे तिर्यंचपना। सब तिर्यंच है, तो सब में एक तिर्यंचपना सामान्य है। हम्म। वो सामान्य को का तिर्यक सामान्य। तिर्यक सामान्य हो गया हाँ, वो, हाँ। लेकिन ऊर्ध्वता में क्या है, उसकी एक ही द्रव्य की, उसमें बहुत सारे द्रव्यों में सामान्य क्या देख रहे हैं, इसमें एक ही द्रव्य की भिन्न पर्यायों में चेक कर रहे हैं। वो उसमें दो द्रव्यों में है, एक से ज्यादा में है तिर्यक में कंपैरिजन, लेकिन ऊर्ध्वता में एक ही द्रव्य की भिन्न पर्यायों में है। हाँ सर। भिन्न पर्यायों में जो समानता है, तो मैं देव था, मैं नारकी था, मैं मनुष्य हूं, तीनों में मैं जो था ना, पर्याय बदली, तो मनुष्य और देव और नारकी तीनों में मैं, पर्याय बदली, तो ये मैं क्या हूं, ऊर्ध्वता सामान्य, है ना। करेक्ट, ये पॉइंट इसका अच्छा है कि
और खाली मनुष्य और नारकीय बोला तो अतिरेक सामान्य हो गया, या गति बोला तो ऐसा कुछ। एक मिनट, हाँ। एक मिनट, जैसे फिर मनुष्य न, मनुष्यपना, कई सारे मनुष्यों में मनुष्यपना तिर्यक सामान्य है। सर मनुष्य है, नारकीय और देव है, ये ऊर्ध्वता सामान्य हो गया, आत्मा की अपेक्षा नहीं लिए तो, नहीं 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 द्रव्य की अपेक्षा। नहीं 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 हाँ नहीं। सर, यही तो द्रव्य क्या। हाँ, द्रव्य, अगर वही जीव कभी नारकी था, फिर नारकी से देव बना, देव से मनुष्य बना, तो उस जीव, वो जो जीव है, वो पर्यायों की अपेक्षा से ऊर्ध्वता सामान्य है। वही जीव कभी नारकी बना। वही जीव अगर उसकी विभिन्न पर्याय हैं ना, विभिन्न पर्यायों में मिट्टी रहती है। तो हम्म। द्रव्य है ना, रहने वाले हाँ सर। द्रव्य को, मतलब पर्याय जो हो रही हैं वो बदल रही हैं, लेकिन पर्याय बदलते हुए भी जो एक रहता है, उसको उसको ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं। उसे दो घड़े दे दिए सेम दिखने वाले, पर एक मिट्टी का है और एक पीतल का है, नहीं वो तिर्यक सामान्य हो गया। नहीं, वो कैसे होगा? सर मिट्टी के दोनों घड़े बिल्कुल को, सेम दिख रहे हैं। सर मिट्टी उसको भी के, मिट्टी का कलर कर दिया हमने, पीतल वाले को भी बिल्कुल लुक वाइज मिट्टी दिख रहा है वो। नहीं तो ऐसे बोलिए ना, पहले मिट्टी का घड़ा था, फिर मिट्टी के घड़े को आपने पीतल का बनाया, तो घड़े की पर्याय चेंज हुई क्या? सर वो नहीं, वो तो नहीं होगा। घड़े को पीतल का बना जैसा बना दिया, पर वो तो ऊर्ध्वता सामान्य हो गया क्योंकि मिट्टी सेम है। अलग अलग मटेरियल लिया पर दिख सेम रहे। नहीं 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 नहीं। मिट्टी की सुराही हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी, मिट्टी का उसी कटोरा हो उसी जाएगा। उसी घड़े, एक घड़ा लेना, घड़ा जिस चीज से बना है मिट्टी से, उस घड़े को फिर मिट्टी बना देना, मिट्टी बना के उसकी सुराही बनाना। अच्छा, उसी घड़े को, हाँ। अब उसी दो, मटेरियल को। हाँ हाँ। सर इसमें भी तो वही हो रहा है, ऊर्ध्वाधर में भी यही हो रहा है। वही द्रव्य तो सेम ले रहे हैं अपन, पर्याय अलग अलग ले रहे हैं। फिर तिर्यक कैसे होगा? तिर्यक में तो अलग अलग द्रव्य हैं, जाति अपेक्षा से एक से ज्यादा द्रव्य है उसमें, हाँ और हाँ फिर हाँ। कंपेयर करना है। यस, अगर आप दो दो घड़े लेंगे, दो घड़े लेंगे अलग अलग, तो दोनों में पुद्गल पना देखेंगे तो सामान्य हो, दोनों ही पुद्गल है। हम्म। तो इसमें दो अलग अलग द्रव्यों में देखना है। सर इसको रहने देते, जैसा आएगा उस वक्त देख के दिमाग लगा के नहीं कर देंगे। नहीं नहीं, इसको समझिए ना, बहुत अच्छा ये, विभिन्न इससे द्रव्यों तो में, विभिन्न द्रव्यों में सामान क्या है, वो तिर्यक सामान्य होगा। मतलब तो लेकिन आप मिट्टी और पीतल नहीं लेने दे रहे हो ना, आप तो मिट्टी ले रहे हो दोनों में। हाँ, तो दो नहीं, वो आप किसका उदाहरण, मैं सोच रहा था ऊर्ध्वता सामान्य का। नहीं तिर्यक सर, सामान्य में दोनों मिट्टी के बने हैं, तो वो मिट्टी सामान्य हुई दोनों में, दो अलग अलग द्रव्यों में हुई। करेक्ट, मिट्टी सामान्य हुई, पुद्गल पना सामान्य हुआ, मिट्टी मिट्टी पना सामान्य हुआ। तो जैसे गाय का एग्जांपल ले रहे हो, तो दो अलग अलग गाय हैं, हाँ, दो अलग अलग गाय है, करेक्ट, एक 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 का तो पैर अलग छोटा अलग है। द्रव्य होगा ना। हाँ अलग अलग द्रव्य, नीचे वाले में तो क्या आपने एक ही द्रव्य की अलग अलग पर्याय बोली थी, हाँ। यस। नारकी और देव। और हाँ। ऊपर वाले में गाय का अलग अलग द्रव्य हो गए, बराबर। अब ये द्रव्य हो गए, अभी कोई पुद्गल को लेके एग्जाम्पल दोनों लगाते हैं, हम्म। तो पुद्गल को लेके नीचे वाला तो लग गया, ऊपर वाला कैसे लगेगा? पुद्गल में नहीं, ऊपर वाला नहीं एक लगेगा। मिनट, हाँ। नेक्स्ट, हाँ, विशेष के दो भेद हैं। पर्याय विशेष, व्यतिरेक विशेष।
पर्याय विशेष किसे कहते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। एक द्रव्य में क्रम से होने वाली परिणामों को पर्याय कहते हैं, जैसे आत्मा में हर्ष और विषाद आदि परिणाम क्रम से होते हैं, यही पर्याय विशेष कहलाते हैं। व्यतिरेक किसे कहते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। एक पदार्थ की अपेक्षा अन्य पदार्थ में रहने वाले विसदृश परिणाम को व्यतिरेक कहते हैं, जैसे गाय भैंस आदि में विभिन्नता पाई जाती है। पर्याय विशेष तो पर्याय तो नॉर्मल हो गया, एक ही में जो पर्याय हम्म। हो रही हैं उनको द्रव्य में क्रम से होने वाले भाव जो होते हैं ना, परिणाम को पर्याय कहते हैं। हम्म। व्यतिरेक में क्या है? एक पदार्थ की अपेक्षा अन्य पदार्थ में रहने वाले विसदृश परिणाम को, एक जैसे परिणाम को गाय भैंस आदि में भिन्नता पाई जाती है। विसदृश मतलब एक जैसा नहीं है, व्यतिरेक कहलाते हैं परिणाम। हम्म। इसमें भी अलग अलग दो पदार्थों को देख रहे हैं, दोनों में भिन्नता जो है वो है, वो उसको व्यतिरेक पर्याय कहा। हम्म। व्यतिरेक विशेष, पर्याय विशेष, व्यतिरेक विशेष। फिर तीसरा परिच्छेद नहीं है? वही देखता हूँ, नहीं नहीं है इसमें। या दूसरा तीसरा मिक्स कर दिया होगा। हो सकता है, ये नहीं, ये दूसरे को तीसरा तो नहीं की जगह दूसरा लिख दिया हो। ये भी हो सकता है। नहीं, प्रथम में बहुत लंबा है, उसके बाद फिर पहला तो बहुत लंबा है। पहला दूसरा है, तृतीय नहीं है। फिर मिक्स कर दिया कहीं ना कहीं। अन्वय, फिर प्रतिनियत व्यवस्था, क्षयक्षम, फिर अपन ने तीसरा पूरा नहीं किया है ना सर? हाँ, पूरा नहीं किया है। तो ये बहुत सारे तीसरे दूसरे में आगे बहुत अलग अलग आ गए क्वेश्चन आंसर। हाँ, वही वो किया नहीं ना। तो सर इसको रहने देते हैं, वैसे भी पहला दूसरा तीसरा तो पूरा अच्छे से कर लिया है डिटेल जैसे में। कि बस उसी में से क्वेश्चन उसी के एग्जैक्टली सेम बने हुए हैं। हम्म। ओनली थिंग जो लास्ट के दो पेज किए ना, थोड़ा सा उसमें उन्होंने ट्विस्ट किया है, वो बस ठीक है। ठीक है सर। और ठीक है कुछ सर भी? फिर। हाँ। नहीं सर, बस बहुत अभी इतने को करके मैं फटाफट पेपर